श्रीमान कटिंग्स ने भी भाषण के दौरान एक घटना का बड़ी खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। शिक्षित व्यक्ति द्वारा नेतृत्व एक आधुनिक अंग्रेजी चित्र ने हार्थॉन की मानसिक योग्यता को नई प्रेरणा प्रदान की है। चित्रकार ने उस चित्र को वे कैसे मिले थे का नाम दिया। घबराए हुए दो दुबले पतले स्त्री पुरुष जंगल में भटक रहे थे। रास्ते में उन्हें एक महिला और बालक दिखाई दिया। एक अलौकिक आकर्षण से वशीभूत होकर वे दोनों उस महिला और बालक को एकटक नजरों से देखने लगे। उनका आकर्षण उतना गहरा होता गया कि कुछ देर बाद वे दोनों खुद को उस महिला और बालक के रूप में महसूस करने लगे। उनके गालों पर यौवन की चमक उत्पन्न होने लगी। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण प्रज्वलित हो गई। उनके कदम विश्वास से भर गए और उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि आज उनकी मुलाकात खुद से हुई है। इस प्रसिद्ध चित्रण के अलावा कई और स्थानों पर ऐसे कई सत्कार योग्य परंपराओं का चित्रण किया गया है। रोजर विलियम्स की शांत सीकोंक घाटी में निश्चिंतता के साथ अंडे सेती चिड़ियों से संबंधित चित्रण भी कुछ इसी प्रकार है। एक आता है सक नदी में अब्राहिम वहिपल का दबी हुई आवाज में पतवार चलाना, या जीवित लोगों के शहर में चहल पहल, वहां शहर की शांति में छुपा मौत का सन्नाटा। आमतौर पर व्यक्ति स्वयं ऐसे स्थानों पर नहीं जाता, लेकिन ऐसे स्थानों की परिस्थितियों को महसूस जरूर करता है। महाविद्यालय की खिड़की से झांकते मछुआरे के प्रसन्नचित चेहरे में निश्चित रूप से पाठक को स्वयं के चेहरे की झलक महसूस होती है। पहाड़ों पर घने पेड़ों के नीचे आप खुद को टहलता हुआ महसूस करते हैं, उम्मीदों और सपनों से लबालब, आत्मचेतना से लबरेज और अपने भीतर यौवन को महसूस करते हुए। इस प्रसिद्ध मंदिर में जिसमें वाक्पटुता के आवेश का एहसास कभी भी इतना प्रकट नहीं था। ये वो यौवन नहीं है जब इन गलियारों में हसीन कन्याओं से धीमी आवाज में फुसफुसाया करते थे। यह आपके यौवन का वो समय है जो अब नहीं बचा है। ये वो समय नहीं है जब इन हसीनाओं के बारे में माँ और दादी से बातें किया करते थे। जॉर्ज विलियम कर्टिस। अगला अध्याय है सुझाव के द्वारा प्रभावित करना। किसी विचार की महत्ता से संबंधित आकलन, तुलना और निर्णय किसी विशेष कारण से प्रेरित होता है। किसी कार्य या मत के लिए उत्पन्न विचारधारा सर्वप्रथम सुझावों से प्रेरित होती है। इंसान को प्राथमिक तौर पर तर्क वितर्क के योग्य प्राणी माना गया है। प्राकृतिक तर्कों के आधार पर इंसान जीवन से जुड़े तथ्यों की जानकारी हासिल करता है। स्वाभाविक तौर पर किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए वो विषय से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का आकलन करता है। साथ ही तर्क वितर्क के साधारण नियमों का भी पालन करता है। लेकिन आधुनिक शोध पूर्णतः विपरीत प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। आधुनिक शोध के मुताबिक व्यक्ति का मत और कार्यकलाप तर्क वितर्क के सिद्धांतों पर आधारित न होकर सुझावों पर आधारित होता है। कई प्रमाणित शोधों से साबित हुआ है कि औसतन दिमाग वाले व्यक्ति शुद्ध तर्क वितर्क की योग्यता ही नहीं रखते। आमतौर पर महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय सुझावों के आधार पर लिए जाते हैं। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। मुख्य रूप से साधारण एवं परिपक्व विचार के लिए यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका अक्सर अनुसरण किया जाता है, जबकि विचारक की मान्यता होती है कि किसी भी घटना का निष्कर्ष आसान तर्क के आधार पर तय किया गया है। सुझाव का आधार। सुझाव स्वयं कारण भी हो सकता है और प्रभाव भी। प्रभाव की महत्ता की वजह से सुझाव ग्रहण किया जाता है। कारण से प्रेरित सुझाव किसी विशेष परिस्थिति में पैदा होता है, अर्थात कारण का महत्व प्रभाव पर हावी होता है। ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य पूर्ण करना आसान नहीं होता। वहीं तिकड़म और बेईमानी के साथ कार्य पूर्ण करना भी एक समस्या है। मानव कल्याण के लिए दिए जाने वाले सुझावों की प्रक्रिया का ईसा मसीह ने भी समर्थन किया है, लेकिन अफसोस आमतौर पर लोगों की प्रवृत्ति लालची होती है, अर्थात सुझावों को तोड़ मरोड़ को पेश करना आदत में शामिल हो जाता है। इसलिए ईमानदार व्यक्ति सत्य के कारण, प्रभाव एवं लक्ष्य के महत्व का बारीकी से अध्ययन करता है। सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति इस कसौटी पर खरे उतरने वाले सुझावों का ही प्रयोग करता है। 3 आधारभूत वजहों से सुझावों के प्रति शंका का भाव उत्पन्न होता है। प्रभुत्व के भीतर स्वाभाविक आदर। सभी व्यक्तियों में प्रभुत्व के प्रति आदर का भाव होता है, हालांकि इस आदर की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। कई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपना जीवन सुझावों के हवाले कर देते हैं, वहीं कई व्यक्ति उन पर सुझावों का असर नहीं होता है। सुझावों को ग्रहण करने की मात्रा कभी भी समान नहीं होती। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सुझावों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुझावों को अनदेखा कर देता है। लोगों को अपने व्यक्तित्व के तेज से आकर्षित करने वाली हस्ती का प्रभाव सभी पर एक जैसा नहीं होता। वशीभूत करने वाले व्यक्ति के आकर्षण की कला का चरम बिंदु देखने को मिलता है। वशीभूत हो चुके व्यक्ति से कहा जाता है कि वो पानी में है। व्यक्ति इस कथन को सत्य मान लेता है और तैराक की तरह हाथ पैर चलाने लगता है। उससे कहा जाता है कि सड़क पर गाने बजाने वालों की टोली वंदे मातरम का संगीत बजा रही है और वशीभूत व्यक्ति को यह संगीत सुनाई देने लगता है।
नतीजतन व्यक्ति सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। इस प्रकार कुछ वक्ता दर्शकों पर संशोधित वशीकरण विधि से प्रभाव डालते हैं। ऐसे मौकों पर दर्शक वक्ता के इशारों पर तालियां बजाने या जोर से ठाका लगाने के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि भावना, विचार और इच्छा पर थोड़ा नियंत्रण रखा जाए। किसी एक भाव को मस्तिष्क पर हावी होने से पहले उस भाव, विचार, इच्छा या फिर तीनों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। भावनाओं का निर्णय शक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि दर्शकों को अपने विचारों से वशीभूत करना बहुत कठिन कार्य है। इस निपुणता को हासिल करने के लिए विचारों की सत्यता का महत्व सर्वोपरि होता है। यदि वक्ता के विचार शुद्ध एवं निर्विरोध हैं तो स्वाभाविक तौर पर दर्शक आकर्षित होंगे। इसी आधार पर लिवरपूल के भाषण में हेनरी वार्ड बीचर ने अतुल्यता सफलता प्राप्त की थी। भावनाओं की शुद्धता की झलक विचारों में दिखाई देती है। शुद्ध और प्रभावशाली विचारों का जन्म इच्छा की शुद्धता से होता है। मस्तिष्क तक पहुंचने वाले सभी विचार तब तक सही प्रतीत होते हैं जब तक इनकी सत्यता और शुद्धता का आकलन नहीं किया जाए। तर्क वितर्क के जरिए विचारों के महत्व को स्पष्टता से समझा जा सकता है। दर्शकों को अपने विचारों से आकर्षित करने वाला वक्ता विचारों के प्रति उत्पन्न विरोधाभास के दमन की कला में निपुण होता है। विचारों की प्रबलता व्यक्त करने वाले वक्ता के समक्ष दर्शक मूक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विचारों के प्रभाव से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। निश्चित तौर पर तर्क वितर्क के बाद लिए गए निर्णय कुछ इस प्रकार होते हैं। किसी विचार को ग्रहण करते वक्त यदि परस्पर विरोधी विचारों को दूर कर दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पर विचार से संबंधित उचित शिक्षा भी ग्रहण की जा सकती है। 90% प्रकाशन संस्थानों का मानना है कि वार्षिक शुल्क के जरिए पुस्तक खरीदने वाले पाठक उन पुस्तकों को कभी नहीं पढ़ते। उन पुस्तकों के लिए वार्षिक शुल्क देने का मुख्य कारण विक्रेता की वाक्पटुता होती है। विक्रेता उन पुस्तकों के महत्व को कुछ इस तरह प्रकट करता है कि पाठक उसके वशीभूत हो जाते हैं। मस्तिष्क में प्रवेश करने वाला हर विचार कार्य को जन्म देता है। केवल उन्हीं विचारों के लिए कार्यशीलता रद्द होती है जिनके लिए विरोधाभास का भाव उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में तैयार लय के प्रति रुझान इसकी महत्ता क्षीण होने के बाद ही खत्म होती है। घोड़े के पैर में मरहम पट्टी की आवश्यकता तभी महसूस होती है जब वो लड़खड़ाने लगे। शरीर में सृजन का आभास तभी होता है जब शरीर का वो हिस्सा सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। होठों और जीभ की मांसपेशियों को हिलाए बिना अभिवादन नहीं किया जा सकता। बच्चों को नाक में मोती न डालने की सलाह दी जाए तो बच्चे का दिमाग नाक और मोती में ही उलझा रहता है। ऐसे में बच्चे की ओर से चूक की संभावना बढ़ जाती है। दर्शकों को समक्ष प्रकट किए गए विचार या तो वक्ता के पक्ष में होते हैं या फिर विपक्ष में। विचार निर्जीव नहीं होते। विचारों में सक्रिय ऊर्जा होती है। विचार कार्यशीलता का स्रोत होते हैं। विचारों का दूसरा नाम भाग्य होता है। दर्शकों के विचारों पर प्रभुत्व जमाने और अंतर विरोधी विचारों पर काबू पाने वाले वक्ता के विचारों का प्रभावशाली होता है। प्रखर उल्लंघन और दृढ़ विचारों के प्रति विरोध की गुंजाइश बहुत कम होती है। इस सिद्धांत को आदत बना लेना चाहिए। सलाह के बावजूद विचारों को न बदलने वाले व्यक्ति में बदलाव की गुंजाइश बहुत कम होती है। याद रखिए, व्यक्तित्व में बदलाव की प्रक्रिया भी धीमी हो सकती है लेकिन नाकाम नहीं होती। प्रयत्न करने से उम्मीद के मुताबिक परिणाम अवश्य ही मिलते हैं। प्रभुत्व विचारों में बदलाव का एकमात्र कारण नहीं होता, व्यक्ति पर माहौल का भी खास असर पड़ता है। जनसमूह के प्रभाव से बाहर निकलना आसान नहीं होता। समाज के द्वारा प्राप्त उत्साह और भय संक्रामक होता है। दरअसल समाज में इससे संबंधित राय लगभग एक समान होती है। समाज की आम मान्यताओं को हम आमतौर पर अपना लेते हैं, उसका कभी विरोध नहीं करते। हम मान लेते हैं कि समाज की मान्यता में कोई ना कोई सत्य जरूर छुपा होगा। दरअसल हम उसका कभी विरोध नहीं करते और 10 का गुना 10 से करने पर 100 से ज़्यादा परिणाम हासिल किया जा सकता है। 10 वक्ताओं में से प्रत्येक वक्ता को 10 दर्शकों के समक्ष बोलने का अवसर प्रदान कीजिए। इसके बाद उन 10 वक्ताओं की कुल क्षमता का आकलन कीजिए। निश्चित तौर पर ऐसी सभाओं में 10 वक्ताओं के द्वारा 100 से ज़्यादा विचार जन्म लेंगे। किसी सभा के संबोधन के लिए 10 वक्ताओं का समूह निश्चित करना ज़्यादा तर्कसंगत लगता है, लेकिन वास्तव में 10 में से एक ही वक्ता जनता को प्रभावित करने में कामयाब होता है। आमतौर पर व्यक्ति खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेता है, लेकिन माहौल में मौजूद खामियों को समझने वाला व्यक्ति बदलाव की लहर को जन्म देता है। यदि भाषण के लिए उदासी से भरे नीरस कक्ष का चयन किया जाए तो निश्चित रूप से दर्शकों में नीरसता का भाव पैदा हो जाएगा। माहौल में नीरसता का एहसास सभी को होगा, लेकिन यदि वक्ता सीधे मुद्दे की बात करे और अपनी भावनाओं को शुद्धता से पेश करे, शब्दों और वाक्यों का सही चयन करे, तो ऐसे कक्ष में भी उत्साह का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। यदि वक्ता चाहे तो अपने सुझाव से दर्शकों तक सही संदेश पहुंचाने में सफल हो सकता है, फिर चाहे भाषण का मंच कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो। इस प्रकार तीनों सिद्धांत प्रभुत्व के लिए आदर, विचारों के प्रति समर्पण की इच्छा और माहौल के प्रति संदेह का दृष्टिकोण दर्शकों में सुझाव के प्रति झुकाव पैदा करता है। इसका प्रभाव केवल दर्शकों पर ही नहीं बल्कि वक्ता पर भी समान रूप से महसूस किया जा सकता है। अर्थात हमें वक्ता की इस योग्यता को ध्यान से समझना चाहिए। सुझावों को प्रभावशाली बनाने की योग्यता। हमने जाना है कि किस प्रकार वक्ता के प्रखर भाषण और प्रभुत्व से दर्शक आकर्षित होते हैं।
दोबारा लेकर आता हूं आप लोगों के पास कल कैंपस कनेक्ट में आगे का अध्याय। बने रहिए 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर।